हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुन्नू कुमार और आप देख रहे हैं M2 क्लासेस। तो आइए, अभी हम लोग इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। क्लास 9th के बेलन वाला चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करने के लिए सीखे थे। आइए, अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सीख चुके थे। तो आइए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी समबेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी हो जाती है तो नया वक्र पृष्ठ प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। तो नया जो वक्र पृष्ठ बनेगा गुना हो के दुगना हो के ऊंचाई, त्रिज्या भी दुगना और ऊंचाई भी दुगना हो के जो नया वक्र पृष्ठ बनेगा वो वाला, और जो पहले से वक्र पृष्ठ है वो वाला, तो नए का जो है कितना गुना हो जाएगा पहले का से। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले प्रारंभिक, इसमें सबसे पहले लिख देंगे कि प्रारंभिक वक्र पृष्ठ, प्रारंभिक वक्र पृष्ठ जो होगा, प्रारंभिक वक्र पृष्ठ जो होगा हमारा क्या होगा, 2πr हो जाएगा, 2πrh। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ हुआ। अब इसके बाद देखिए नया वक्र पृष्ठ। तो नया वक्र पृष्ठ कहने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि नया त्रिज्या है ना, नया त्रिज्या जो हो जाएगा, कह रहा है त्रिज्या दुगना, तो दुगना, अब ऊंचाई दुगना, तो हम इसको क्या करेंगे कि ऊंचाई लिख के 2h। ठीक है, अब इसका कह रहा है वक्र पृष्ठ, तो नया वक्र पृष्ठ निकालेंगे, नया वक्र पृष्ठ। ठीक है, नया वक्र पृष्ठ लिखेंगे। अब देखिए कि नया वक्र पृष्ठ यानी पहले वाला जो वक्र पृष्ठ है वैसा ही, पहले हम वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या जानते हैं, नया वक्र पृष्ठ है ना, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे पहले जानेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जैसे 2πrh होता है। तो बस नया बेलन, अब वहाँ पे नया कह दीजिए या पुराना कह दीजिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि पहले यहाँ पे लिख देंगे कि 2πrh। ठीक है, अब 2πrh लिखने के बाद क्या करेंगे, 2 वैसा ही, पाई वैसा ही, त्रिज्या देखिए यहाँ क्या कह रहा है, त्रिज्या कह रहा है कि 2r है ना, त्रिज्या हमारा 2r है, तो यहाँ 2r लिख दीजिए। h हमारा 2h है, तो 2h लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8πrh। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम इसको क्या करेंगे, कह रहा है कि प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना। तो प्रारंभिक वक्र पृष्ठ है इससे कितना है, 2πrh है, और अभी जो नया वाला निकल के आया वो 8π है, तो इससे ही कितना गुना है, तो 4 गुना है ना, इसका ही 4 गुना है। तो इसको हम लिख देंगे कि नया वक्र पृष्ठ 4 गुना है ना, नया वक्र पृष्ठ क्या है, 4 गुना है। इसको हम कह सकते हैं कि 4 गुना है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना है। ठीक है, ये भी लिखेंगे तो चलेगा, ये भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 नंबर के है। ठीक है, ये एक 1 मार्क्स में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना, खैर एग्ज़ाम में तो आएगा आपका, जैसे स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्यूशन करेंगे। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलन की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उनके आयतनों वक्र पृष्ठों में क्या अनुपात, यानी दोनों के दो बार इसमें देखिए। सबसे पहले इसमें लिखिए कि समान ऊंचाई और समान ऊंचाई वाले देखिए 2 बेलन है। ठीक है, क्या है कि 2 बेलन है। ठीक है, 2 बेलन है बाबू। ठीक है, जिसका ऊंचाई जो है से समान है। ठीक है, ऊंचाई क्या है, समान ऊंचाई वाला 2 बेलन है ना, दोनों बराबर है। अब इसका जो समान त्रिज्या जो दिया हुआ है ना, यानी पहला का है ना, इसको हम लिख सकते हैं कि पहला बेलन का त्रिज्या, या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हो कि पहला त्रिज्या। ठीक है, पहला त्रिज्या अगर कहोगे, पहला त्रिज्या, तो ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, पहला त्रिज्या 1। अब इसके बाद कह सकते हो, अब पहला त्रिज्या जैसे पता हो गया, तो इसके बाद पहला, अब इसको हम निकाल सकते हैं कि पहला बेलन का आयतन, पहला बेलन का
क्योंकि आयतन आयतन क्योंकि पहले आयतन कह रहा है तो आयतन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला आयतन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद देखिए इसका वैल्यू रख देते हैं तो पाई 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 रह जाएगा, त्रिज्या 1 है, देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर तो है नहीं, चलिए एच एच रह जाएगा, यानी पाई आर यानी पाई एच हो जाएगा हमारा। ठीक है, पाई एच आ गया, ई कौन वाला आया, पहला आया। अब इसके बाद देखिए दूसरा, तो दूसरा त्रिज्या यहाँ पे लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, दूसरा त्रिज्या। ठीक है, क्या लिखेंगे, दूसरा त्रिज्या। तो दूसरा त्रिज्या जो है जो हमारा क्या होगा, 2 होगा, दूसरा त्रिज्या क्या होगा 2। अब दूसरा आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दूसरा आयतन। ठीक है, क्या निकालेंगे, दूसरा आयतन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं दूसरा आयतन, है ना। ये हम लोग जो बना रहे बेलन के दूसरा आयतन, यहाँ पे लिखिए कि बेलन के दूसरा आयतन है। अच्छा लिख देते हैं, है ना, कि बेलन के दूसरा आयतन, चलो इसको क्यों इरेज कर दिए, है ना। बेलन का दूसरा आयतन, बेलन का दूसरा आयतन। ठीक है, बेलन का दूसरा आयतन, बेलन का दूसरा आयतन पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि पाई पाई रह जाएगा, त्रिज्या हमारा 2 दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है, पाई 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया बाबू, अब यहाँ पे एच हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नहीं ना जी, चलिए नहीं। अब इसको देखिए 4 पाई एच। अब देखिए कह रहा है क्या, ए में क्या कह रहा है कि आयतनों का अनुपात, है ना। तो यहाँ पे आप लिखिए कि दोनों, यहाँ पे लैंग्वेज अपना मन से, देखिए लैंग्वेज है, ये सब हल्का क्वेश्चन है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज अपना मन से बना के यहाँ पे लिखना होगा आपको कि दोनों आयतनों का, है ना, दोनों आयतनों का अनुपात, दोनों आयतनों का अनुपात। अभी हम ए वाला सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, एक बार और अभी बनाना पड़ेगा इसको, अभी बी वाला बनाना पड़ेगा अभी, है ना, अभी वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। जैसे जैसे देखिए, जैसे क्या किए भाई, भागना नहीं है, इसको देखना है पूरा। हम अभी पहला त्रिज्या माने, उसके बाद पहला आयतन निकाले। ठीक है, तो पहला त्रिज्या, फिर पहला त्रिज्या मानिए और फिर पहला वक्र पृष्ठ निकालिए, फिर दूसरा त्रिज्या मानिए और दूसरा वक्र पृष्ठ निकालिए, और फिर इसी प्रकार यहाँ पे आइए और दोनों आयतनों का अनुपात अभी निकाल रहे हैं, उस समय दोनों वक्र पृष्ठों का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो आइए अभी हम बढ़ते हैं इसमें आगे। देखिए क्या है कि दोनों आयतनों का अनुपात जब लिखेंगे तो पहला आयतन का अनुपात हमारा कितना आया था, पहला आयतन कहाँ लिए, पहला आयतन देखिए पाई एच। तो पहला आयतन यहाँ पे ऐसे अभी लैंग्वेज बना के भी लिख सकते हो। अभी अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं तो थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज बना दीजिए। जैसे देखिए कैसे मैंने लैंग्वेज बनाया, दोनों आयतनों का अनुपात, है ना, दोनों आयतनों का अनुपात बराबर पहला आयतन का अनुपात बटा दूसरा, देखिए ऐसे लिखिए, पहला आयतन दिख रहा है यहाँ तक, पहला आयतन बटा दूसरा आयतन, क्या लिखेंगे, पहला आयतन बटा दूसरा आयतन। ठीक है, अब देखिए दोस्त क्या लिखेंगे कि पहला आयतन जो हमारा है पाई एच है, पहला आयतन पाई एच है और दूसरा आयतन 4 पाई एच है। तो पाई एच से पाई एच खत्म, 1/4 आया, तो 1:4। ये हमारा क्या आया, आयतनों का अनुपात आया है। अभी हम ये जो निकाले हैं आयतन का अनुपात निकाले हैं, अभी एक क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, अभी हमको 2 क्वेश्चन इसमें है, एक ही क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है। अभी हम 2 क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन बनाए हैं, एक क्वेश्चन और बनाना है। तो आइए दोस्त देखिए इसे कैसे, इसे मैं इरेज कर सकता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, है ना, मैं इसे इरेज करूँगा। ठीक है, अब देखो दोस्त, इसको इरेज करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। ये आंसर तो आपको समझ में आया ही होगा कैसे आया ये आंसर। ठीक है ना, एक बार और कोशिश करके समझा दे क्या है आपको। जैसे देखिए ये समान ऊंचाई वाले 2 समबेलन की त्रिज्या का अनुपात कह रहा था, तो मैंने निकाल लिया, पहला त्रिज्या को मान लिया, को दूसरा त्रिज्या, 2 आयतन निकाल लिया, पहला बटा दूसरा कर दिया। अब इसी प्रकार देखिए पहला त्रिज्या है ना, इसी को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इरेज कर देंगे यहाँ पे, और इरेज करने के बाद देखिए इसको भी मैं इरेज कर दूंगा, है ना। अब इसके बाद देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पहला त्रिज्या 1 दिया हुआ है, तो पहला बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। ये दूसरा, यहाँ पे आप बी नंबर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर दे सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो कि पहला बेलन का वक्र पृष्ठ, पहला बेलन का
वक्र पृष्ठ। ठीक है बाबू, वक्र पृष्ठ जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2πr/h लिखेंगे। अब देखिए 2πr/h के बाद क्या करेंगे ने कि मान रख देंगे, 2 वैसा ही, पाई वैसा ही, r हमारा 1h है ना। तो 2πh ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया पहला बेलन के वक्र पृष्ठ। अब दूसरा त्रिज्या 2 है, अब उसके बाद बेलन का दूसरा आयतन नहीं यहाँ रहेगा है ना। यहाँ अब हम निकालेंगे क्या भाई, दूसरा बेलन का दूसरा वक्र पृष्ठ है ना। तो क्या हो जाएगा 2πr/h, 2 वैसा ही, पाई वैसा ही, r कितना तो 2h है, और 2 दूनी के 4πh। अब देखिए ये दो गो क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ 2 गो निकल गया। अब हमको देखो क्या निकालने के लिए कह रहा है, अब हमको निकालने के लिए कह रहा है क्या कि बेलन के वक्र पृष्ठों का अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठों, बेलन के, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा छूट रहा है ना, इसको थोड़ा लिख दीजिए। बेलन के वक्र पृष्ठों का है ना, वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या लिखेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठों का अनुपात बराबर लिखेंगे कि पहला वक्र पृष्ठ बटा दूसरा वक्र पृष्ठ बटा दूसरा वक्र पृष्ठ। बाबू ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पे मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हार्ड हो जाएगा कब, जब ध्यान से नहीं देखिएगा तब। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर मैं बैठता हूँ। तो पहला वक्र पृष्ठ जो मैं निकाल के लाया कितना 2πh, और दूसरा जो निकाल के लेके आया 4πh, πh से πh, 2 जा 4, 1/2, 1:2, ये हमारा निकल गया दूसरा आंसर। इसमें 2 आंसर दे रहा होगा, पहला का आंसर निकाल के कितना लेके आए थे 1:4, और दूसरा का लेके कितना आए 1:2 है ना। यानी 7 वाला क्वेश्चन दोनों का जवाब इस प्रकार होगा है ना। अब चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है ना। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप भी बना सकते हो इसे है ना, कोनो खास हार्ड नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगा है ना। अगर यदि जो इस क्वेश्चन को इस प्रकार अगर रख के पढ़ाया जाए तो कैसा रहेगा, नहीं होता है, जो मैं सोच रहा हूँ नहीं हो रहा है। चलिए यहीं रख के पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में क्वेश्चन है, नीचे सॉल्यूशन कर देते हैं। कह रहा है एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा है ना। तो एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 100 वर्ग दिया हुआ है ना। और इस पाइप की 100 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि अनुप्रस्थ पाइप का क्षेत्रफल, एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। तो पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल इसको लिख दो, थोड़ा सा लैंग्वेज बना के लिखना है ना। यहाँ पे लिखिए कि पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग दिया हुआ है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें देखो कि पाइप की लंबाई दिया हुआ है, पाइप की लंबाई जो है कितना है 10 मीटर। अब इसके बाद देखिए इसको हम लोग मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो इसको हमको लिखना है, क्या लिखेंगे चूंकि कि 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए
इसलिए 10 मीटर बराबर हो जाएगा, 10 मीटर बराबर हो जाएगा 10 गुने 10 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर, है नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, अब इसको लिखेंगे कि अनुप्रस्थ, यानी अब है नहीं, इसको हम लिख सकते हैं कि यूज ऑफ फार्मूला, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि यूज ऑफ फार्मूला, है ना, यूज ऑफ फार्मूला, है ना। अब इसके बाद बेलन के आयतन निकाल दीजिए, है ना, यानी आयतन, अनुप्रस्थ भाग का आयतन निकालते हैं, है ना। तो आयतन, है ना, इसको हम, इसमें सबसे पहले पूछ क्या रहा है कि कितना लंबाई में पानी समाएगा, है ना, यानी इसमें पानी समाएगा, उसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो हम आयतन बराबर लिखेंगे कि अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, है ना, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल गुने पाइप की लंबाई, है ना, यानी लिखेंगे कि अनुप्रस्थ का एरिया, है ना, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाइप की लंबाई से, है ना, यानी लंबाई से, पाइप की लंबाई। अब इसका जो है से कितना था एरिया इसका, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 100 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कई जीरो हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा हमारा आयतन जो निकला, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर में आया है, इसको आप लीटर में चेंज करोगे तभी आएगा आंसर इसका, है ना। इसको हम लिखेंगे कि चूँकि, है ना, इसको लिख दीजिए, थोड़ा कलर चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ समझ में आए ताकि, है ना, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप लिखो चूँकि 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर होता है। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे कि इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/100 लीटर, ठीक है, 1/100 लीटर। इसलिए कितना, 10,000, यानी एक आय दहाई सैकड़ा हजार 10,000, है ना जी। इतना के क्यूब बराबर बाबू 1/100 मल्टीप्लाई 10,000 और लीटर, यहाँ पे लीटर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी 2 जीरो से 2 जीरो हड़प दीजिए, अब बचा कितना, 100, तो ये 100 लीटर, तो 100 लीटर है ऑप्शन में कहीं पर, है नहीं। 1 लीटर, 10 लीटर, 100 लीटर, 1,000, 50, 1,050, तो 100 माने 3 वाला, है ना, तीसरा आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्यूशन करेंगे, है ना। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मैथ है, इसी को मैथ कहते हैं, ठीक है, नसीहत दूध देगा, मैथ पढ़ोगे बस एकदम मैथ होता है, सबके बस के बात नहीं है मैथ में, ठीक है। मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जी, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मैथ ही तो एगो है, ठीक है, मैथ ही तो एगो है दुलरुआ। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, है नहीं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत झकास क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे बहुत अच्छी तरीक़ा से, है नहीं। मैथ जो है थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, और सब्जेक्ट देखिए, और जो सब्जेक्ट है उसे आप चाहोगे, और सब्जेक्ट को अगर आप चाहते हैं कि रट्टा मार के हैंडल कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मैथ कभी रट्टा मार के हैंडल करना अगर कोशिश कीजिएगा करने के लिए तो बस के बात नहीं है, है नहीं। देखिए कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है ना। एगो बर्तन है जो कि उसका आकार जो है बेलनाकार है, कैसा है, बेलन के आकार के एगो बर्तन है, ठीक है, जो पानी से पूर्ण रूप से क्या है कि भरा हुआ है, ठीक है, पानी से क्या है पूरा एकदम डबाडब, है ना। अच्छा, पानी से खचाखच भरा है कि लबालब भरा है ना, पानी से लबालब भरा है। उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे, इसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास, है ना, इसके अंदर इस बर्तन के अंदर के जो व्यास है, जो अंदर के व्यास है, ठीक है,
इस बर्तन के अंदर के जो व्यास है, व्यास के आधे व्यास, ठीक है, व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई। देखिए यहाँ पे एक बात है जो समझना पड़ेगा। सबसे पहला बात कह रहा है कि व्यास, बात किसका हो रहा है, व्यास के, इसके अंदर वाला है ना। व्यास मतलब कि डी, और व्यास के आधा है न, आधा मतलब 1/2 यानी d/2 है न। अब कह रहा है कि आधा व्यास एवं आधा ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या जी, ऊंचाई, ठीक है। क्या लिख देंगे जी, ऊंचाई। ऊंचाई मतलब एच, एच कितना है, आधा, आधा ऊंचाइयो भी देखिए आधी ऊंचाई मतलब h/2। अब कह रहा है कि एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है, बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ के पानी की मात्रा का अनुपात। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले कह रहा है, इसको अपने भाषा में एकदम देहाती भाषा में समझिए, एकदम बहुत इजी में कह रहा है कि एगो मान लिया जाए, देखिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अभी हम लोग एक कहानी सुन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए कि एक लोटा है, अब लोटा में पूरा लबालब पानी भरा हुआ है, अब उसमें एक गिलास को डालते हैं, ठीक है। तो अब गिलास डालिएगा तो ये ऑटोमेटिक है कि पानी नीचे फेंक देगा। अब वो पहले से भरा हुआ है, उसमें वो गिलास से ढुकाइएगा तो गिलास के जितना आयतन है, उसका जो पेंदा उंदा ये सब जो है गिलास के, तो वो जब जितना उसका है आयतन, उतना आयतन उसमें पानी उतना ही बाहर होगा, ठीक है। उस जितना आयतन उसका है उतना पानी लोटा से बाहर हो जाएगा, है न। तो कह रहा है कि कितना पानी बाहर हुआ, जितना पानी बाहर हुआ वो वाला, और कितना पानी पहले से था वही कह रहा है कि बर्तन में बचे पानी, नहीं गलत मैं बोल दीजिए, बाहर हुआ उसको छोड़ दो, बाहर हुआ उसको छोड़ दो, कितना बचा से, अभी पानी कितना बचा से और पहले से कितना पानी था से, वो दोनों के अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। देखिए बर्तन में बचे हुए पानी बटा, है नहीं, आरंभ में पहले पानी कितना था से, उसका अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो वही चीज़ को अभी तो निकालेंगे। तो देखिए अभी व्यास दिया हुआ है, अगर इस व्यास से, हेलो जी सुनिए जी, इस व्यास से अगर आप त्रिज्या निकालोगे ना, तो देखिए त्रिज्या बराबर d/2 होता है, d/2। अब कहिएगा सर d/2 होता है तो आप d/2 लिख के फिर 2 कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर समझने की बात है। क्या समझना है ना दोस्त, देखो यहाँ पे समझना ये है कि डी व्यास जो है से पहले से d/2 है, और त्रिज्या बराबर, देखिए कि त्रिज्या बराबर सूत्र होता है बाबू कि व्यास बटा 2 होता है, व्यास बटा 2। तो त्रिज्या बराबर व्यास, देखिए ध्यान दीजिए कि व्यास के जगह पर d/2 पहले से और बटा 2। अब देखिए कि r बराबर d/2। अब 2 गो जब ऐसे बटा रहता है तो मैंने क्या सिखाया था, कि जब ऐसा बटा रहे तो ऊपरे वाला के पकड़ के अब एकरा उलट दीजिए, यानी d/4। क्या आएगा, d/4। अब इसको देखिए यही चीज़वा के का इतना लंबा चौड़ा करें, एजे पर ही थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं कि यहाँ हो जाएगा d/4 ना, यहाँ समझ में आ जाएगा। इतना समझाने के बाद भी अगर इस चीज़ को का जरूरी है, इतना देखिए मैथ है नहीं, उतना कार या इतना करते चलें, थोड़ा सा इसको फास्ट करो। मैथ में तो दिमाग लगाना पड़ेगा। आप कोनो 6-7 के स्टूडेंट तो है नहीं, 8-9-10 के स्टूडेंट को इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाना ही पड़ेगा भाई, है नहीं, कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इतना हमारा ये निकल गया। देखिए ये पहले फिर से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम इतना छोटा सा बात को समझाने के लिए आपको इतना समझ लिए। कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है, उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई की एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है, यानी ये आधा व्यास वाला आधा ऊंचाई वाला एगो कार डाला जाता है, उसमें वस्तु, इसमें अब कोई वस्तु डाला जाता है, ठीक है। ई क्या है, बेलन है, इसमें कोई वस्तु डाला जाता है, इतना ऊंचाई है, इतना त्रिज्या वाला, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब इसके बाद सबसे पहले बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बर्तन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बर्तन का आयतन
बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई 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 और है न आर हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे आर हमारा क्या हो जाएगा, बर्तन के आयतन हम बर्तन के आयतन निकाल रहे हैं, ठीक है न। तो बर्तन के आयतन हमारा होगा, बर्तन के आयतन हमारा, ठीक है, अगर इसको हम d/2 लिखते हैं तो ऊंचाई क्या हमारा होगा फिर, है न। इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो। उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे, उस बर्तन के अंदर आंतरिक, उस बर्तन के अंदर आंतरिक व्यास, बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है, उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास, देखिए उस बर्तन के अंदर, है न, उस बर्तन के अंदर आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई। देखिए ये जो है ये बर्तन है, ये बर्तन के, इसका जो व्यास दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है ना, व्यास दिया हुआ नहीं, व्यास के बारे में बातचीत चल रहा है, ठीक है। अब ये जो कह रहा है व्यास और ऊंचाई के बीच में जो संबंध बताया जा रहा है कि जितना वो बर्तनवा के व्यास था ने, वो व्यास के आधा और ऊंचाई के आधा, है ना। पहले जो बर्तन था, जिस बर्तन में पानी भरा हुआ है न, उस बर्तन के बारे में बात बताया जा रहा है कि जो बर्तन है न, उसका व्यास, है न, और उसका ऊंचाई, और व्यास जो है, व्यास के आधा एवं आधा ऊंचाई वाला एगो बर्तन डाला, एगो वस्तु डाला जाता है किसमें, बर्तन में, ठीक है। तो यानी कि अगर यदि जो उसका, यानी बर्तन है, तो बर्तन के अगर यदि जो हम देखेंगे, क्या बर्तन के अगर यदि जो हम त्रिज्या देखेंगे, इसका अगर त्रिज्या देखेंगे तो व्यास दिया हुआ है, इसके व्यास के बारे में बात कर रहा है, तो व्यास से अगर त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d/2, यानी पाई पाई और त्रिज्या d/2 और एक होल स्क्वायर, और ऊंचाई रह जाएगा, ठीक है। और पाई, अब देखिए ये हो जाएगा d²/4 और ये h, इसको हम कह सकते हैं कि 4 पाई d²h/4, ये हमारा निकल के आया क्या, बर्तन का आयतन। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, है न, अब इसके बाद डाला गया वस्तु का आयतन। देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा और इसका हमको ज़रूरी पड़ेगा, है न, इसका ज़रूरी पड़ेगा, है न। देखिए इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, है न, कुछ देर के लिए। अब इसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश आप कीजिएगा। कह रहा है कि आंतरिक व्यास, है न, इतना व्यास वाले डाले ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। अब देखो वस्तु, ये जो आयतन हम निकाल के लेके आए हैं, बर्तन के आयतन, एकरे में पनिया भरल है, ठीक है न। अब एकरा में देखो इतना पानी भरल है, अब इतना भरल है। अब एक बाद देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं। डाला गया वस्तु, बेलनाकार वस्तु डाली जाती है, एक ठोस डाला गया वस्तु का आयतन, पहले देखो डाली गई वस्तु का आयतन, डाली गई वस्तु का आयतन। देखिए आयतन जो है पाई r² h, बाबू ध्यान देना, पाई और r देखिए ई वाला, ठीक है, यानी d/4 एकर होल स्क्वायर, और ऊंचाई मतलब h/2। अब इसको देखो पाई और d²/16 h/2, अभी हो जाएगा पाई d² h/32। ये देखो अब एकदम ध्यान से समझ लो, है न। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम, है न। देखिए इसमें हम निकालेंगे कि ये जो है इसे वस्तु डाला जा रहा है, और ये जो निकला है जो बर्तन के आयतन है, यानी इतना आयतन वाला बर्तन में इतना पानी भरा हुआ है, इतना वाला आयतन वाला वस्तु उसमें हम डाल रहे हैं। तो जो डालेंगे तो पनिया फेंकेगा, मतलब कि बाहर निकलेगा, है न। जैसे कि मान लीजिए कि बाहर निकलेगा, तो अब इसमें से, है न, यानी कौन घटेगा,
ई वाला डालेंगे तो इसमें से ऊ घटेगा, ठीक है, इसमें से ऊ घटेगा, इसमें से। तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे छोटा सा एक बात लिखेंगे कि बचे हुए पानी, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि बचे हुए पानी, है ना, बचे हुए पानी की मात्रा, है ना, पानी की मात्रा बराबर लिखेंगे बर्तन का आयतन। क्या लिखेंगे? बर्तन का आयतन माइनस डाली गई वस्तु का आयतन, ठीक है, डाली गई वस्तु का आयतन। अब तो इरेज करना पड़ेगा भाई, अब कोई चांस नहीं है न। चलिए अब इसके बाद देखिए अब क्या करना है, एक तरीके, है न, थोड़ा सा यहाँ चलिए, ई वाला पेजवा को लाइए यहाँ पे, है न, यहाँ से काम चला लेंगे हम देख के। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे बचा हुआ पानी के जो बर्तन का आयतन जो निकाल के लेके आए थे हम, बर्तन के आयतन हम निकाल के लेके आए थे वो था पाई डी स्क्वायर एच बटा 4, पाई डी स्क्वायर एच बटा 4 माइनस पाई डी स्क्वायर एच बटा 32, है ना। पहले घटाव कीजिए, एलसीएम हमारा हो जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा, है ना। आपका दिमाग काम करना चाहिए इस मैथ में। यहाँ पे तो भिंग के घटाव हो रहा है। अभी देखिए क्या बच जाएगा, पाई डी स्क्वायर एच, अब माइनस जब होगा तो क्या बचेगा 7 पाई डी स्क्वायर एच बाई 32। ये हमारा क्या निकल के आया है, अभी इतना पानी बचा है, लेकिन हमको क्या चीज़ निकालेंगे, बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा तो इतना, ठीक है, और बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा इतना एवं आरंभ के पानी की मात्रा। तो पहले से कितना था, तो पहले से जो था, देखो पहले से जो था वो ई वाला था, पहले से हमारा पास पानी जो है से इतना है। देखिए पहले से जो पानी है हमारा ही कितना है, इतना है, और अभी जो पानी है बचा हुआ पानी हमारे पास इतना है। देखिए अब इसके बाद अब देखिए नहीं बचा हुआ इतना, अब कह रहा है कि फिर से एक बार यहाँ से पढ़ो, ओने कर लिए बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा, तो बर्तन में बचे हुए, अब बचा जो हमारा पास इतना बचा, तो पहले एकरा लिखो तो क्या है कि 7 पाई डी स्क्वायर एच बटा 32, है न, और अनुपात, है न, बटा, है न, अब अनुपात, अब पानी की मात्रा, है, फिर अब आरंभ के पानी, आरंभ में पहले कितना था, तो पाई डी स्क्वायर एच बटा कितना 4। अब देखो जब इतना मनी बटाया जाए, ये अनुपात बराबर है, यहाँ लिख दीजिएगा जी अनुपात, है ना, लैंग्वेज बना के आप भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 7 पाई डी स्क्वायर एच बटा 32 और गुने 4 बटा पाई डी स्क्वायर एच, पाई डी स्क्वायर एच से पाई डी स्क्वायर एच तक 7 को भी काट दिए, 7 नहीं कटेगा, ठीक है, इतना कटेगा। अब देखो कि 8 चौके 32, बचा को चीज 7 बटा 8, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7 अनुपात 8। ये हमारा क्या है न, 7 अनुपात, और ये ऑप्शन भी दिया हुआ है जी, देखो है न, ऑप्शन भी है, यानी मार के कचा देंगे एकदम, तब मैथ है, ठीक है। देख लिए, एक बार सबको देख लीजिए, शुरू से एक बार देख लीजिए जी, नहीं तो पसीना छोड़ा देगा ही, है न। देखिए कह रहा है क्या कि व्यास d/2, ठीक है, व्यास दिया हुआ है आधा, अब इसका त्रिज्या निकालेंगे तो d/4, ऊंचाई दिया हुआ है कितना, ऊंचाई भी आधा कह रहा है तो ऊंचाई आधा कर दिए। अब उसके बाद बर्तन का आयतन निकाल लिए, ठीक है, आयतन निकाल लिए। अब इसके बाद देखिए इतना आया मेरा आयतन, अब इसके बाद डाली गई वस्तु का आयतन निकाल लिए, उतना आया। अब इसके बाद देखो कह रहा है कि कितना बचेगा, तो इतना में उतना डालेंगे, ठीक है, इतना में उतना डालेंगे तो पनिया गिर जाएगा, अब पनिया गिर जाएगा तो समझिए कि कितना पनिया गिरेगा, है न, इतना से जो घटा कर लाएंगे उसको, है न। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, है न, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अरे ऐसे इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, समझने वाला चीज़ है। यहाँ पे देखिए इतना पानी हमारे पास बचा, ठीक है, इतना पानी बचने के बाद अभी बचालका के और पहले से था उसका अनुपात निकाल दिए, है ना, तो आंसर आ गया 7 अनुपात 8। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, चलिए 10 में कह रहा है
क्या कह रहा है भाई, समबेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ 1848 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई 10 तरीके। आइए इसको देखिए, सही आर देते हैं। सबसे पहले लिखिए, सॉल्यूशन लिख लीजिए, है ना, सॉल्व लिखिए। अब इसके बाद देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है कितना, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। हम जानते हैं यूज ऑफ फार्मूला, लिखिए यूज ऑफ फार्मूला, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर यानी बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का, बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या होता है आपको पता है, 2πr/h, ठीक है, 2πr/h। अब देखिए सबसे पहले एरिया दिया हुआ है, किसका है, बेलन के वक्र पृष्ठ है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ दिया हुआ 1848 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको 2πr दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। अब देखिए जी, इसको आप क्या करो, एक लाइन आगे बढ़ो, मात्र एक लाइन आगे बढ़ो, मात्र एक लाइन आगे बढ़िए, ठीक है, मात्र एक लाइन, है ना, इसको मात्र एक लाइन बस। अब इसके बाद देखिए कि सेंटीमीटर एच रहने दीजिए। अब देखिए अब इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है, कैसे कैसे करेंगे, इस 7 पचे 35, ठीक है। अब देखो इसको पहले 2 से मारो तो एकदम 9 दूनी के 18 और 2 दूनी के 4, है ना, और 4 दूनी के 8, ये कट गया 2 से। अब 22 से काट के देखते हैं तो, है ना, तो 22 चौक 88 तो लग जाएगा, ऐसा ही डिवाइड करो, है ना, डिवाइड करके काटिए 22 से, 22 चौक 88 तो लग जाएगा, यानी 4 बार में कटेगा, 22 चौक 88 तो घटेगा तो कितना बचेगा, 12 में से हट जाएगा 4 44, 22 दूनी 44, देखिए 42 बार में ही कटेगा, ठीक है, यानी 22 क्या हो गया, है ना, देखो गड़बड़ा गया जी, ठीक है। ये 22 से अगर काटेंगे इसको, किसको काटें, इसको काटें, ठीक है। इसको सबसे पहले देखिए समझिए यहाँ पे कि 2 से तो इसको 1848 को काटे तो 924 बार में कटा। अब ये 22 से जब इसमें भागा देंगे तो 42 बार में कटेगा। अब कौन कौन बचा, एगो 10 बचा हुआ है, एगो 5 बचा हुआ है और एगो इन्हें 42 बचा हुआ है। यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो एगो सेंटीमीटर भी कट जाएगा। अब इसको एक लाइन थोड़ा सा लिख लीजिए कैसे करके कि 42 बराबर 5/10 सेंटीमीटर एगो है और यहाँ पर ही एच, ठीक है। अब इसको लेके आइए इधर सटका दीजिए और क्या करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाके करते हैं, कैसे करेंगे इसे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि एच बराबर, है ना, ये अच्छा बच्चा है अभी, एच बराबर नहीं डायरेक्ट समझेगा, 42 सेंटीमीटर गुने, देखो एने है तो ओकरा एने लेके आएंगे तो अपने में उलट पलट कर लेगा, यानी 10 ऊपर और 5 नीचे और बराबर में एच, ठीक है। अब देखो इसका कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि इससे इसमें डिवाइड देंगे तो 5×8 = 40, अब बचेगा 2, पॉइंट बैठा के 0 तो फिर 0, अब ओकर बाद देखो बचा तो 5 के 20 4 बार में आओ सेंटीमीटर और गुने 10 और यहाँ सेंटीमीटर और बराबर एच। अब देखो इससे इसमें गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर बराबर एच। सो दैट एच इक्वल टू, है ना, एच इक्वल टू इतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इसको आप आंसर भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि अतः ऊंचाई बराबर, ठीक है, अतः ऊंचाई बराबर, है ना, ये ऊंचाई पुचाई ये सब अपने से लिखते रहिए, ठीक है ना। इतना मेरा काम है आपको सिखाना, ठीक है, मेरा काम है आपको सिखाना। कैसे लिखोगे यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, वो चीज़ आप अपने से सजा के पूरा एकदम सजा धजा के क्रीम पाउडर लगा के अपना कॉपी में लिखते रहिए, है नहीं। हम इतना आपको गाइडलाइन कर देते हैं, इतना आप बना लिए। चलिए देखिए ऊंचाई लिख दीजिए यहाँ पे, है नहीं। कहावत में एगो कहल गया, लाद दे लदवा दे घर तक पहुँचा दे, मना होत मुँह में खिला दे, सही वाला हाल है ना। यहाँ पे लिख दीजिए ऊंचाई बराबर, है ना, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 84, यहाँ पॉइंट बैठ जा रहा है बार बार, है ना। देखिए यहाँ पे भी पॉइंट लग रहा है, पॉइंट ये सब नहीं है ना।
यहाँ तो पॉइंट होगा ही, ठीक है, यहाँ पॉइंट होगा ही। चलिए अब ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, है ना, सब कुछ देखते हुए। चलिए बी में आ जाइए जी। बी में कह रहा है देखिए क्वेश्चन है प्लस में मैथ है, इसमें तो भाई टाइम लगेगा ही, टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा, लंबा वीडियो होगा, उसको देखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं, अगर कौआ नहान मारेंगे सड़का देंगे एकदम तुरंत, हमको तुरंत भी आता है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति दिया हुआ है, परिमिति परिधि परिमाप सब एक ही होता है, ठीक है ना। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति जो है से 132 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार आयतन का बेलन का आयतन निकालना है, देखिए, है नहीं। तो सबसे पहले लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है, आधार वृत्त के परिधि, ठीक है, क्या दिया हुआ है उतना, तो उसके बाद ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो बेलन के, तो सबसे पहले देखिए लिखिए कि आधार की परिधि लिखिए, है नहीं, यहाँ पे लिखिए कि बेलन के आधार की परिमिति कितना दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि बेलन के आधार की परिमिति होता है 2 पाई r बराबर 132। ये काटिए, कचकचा के मारिए तो, है ना, कितना बार में कटेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 66 सेंटीमीटर, यानी 22/7 गुने r बराबर कितना 66 सेंटीमीटर। ये 22 तिया 66, r बराबर 21 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ ऊंचाई भी दे रखा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो शॉर्ट में कि ऊंचाई दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ भी है, अरे मैथ है, लिखिए एकदम, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहाँ वाला कहाँ समझाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे वाला ऊपरे, ऊपरे वाला नीचे, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ था, है ना जी, 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बेलन के आयतन, धत बुर्बक कहीं के, बेलन के आयतन है तो क्या है, यहाँ पे लिखो बेलन, थोड़ा कलरवा नहीं दिखता होगा, है ना, बेलन का आयतन, है ना, बेलन के आयतन क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद देखिए तो पाई माने कि 22/7 और आर माने कि 21 गुने 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर, दत्त एहन त्रिज्या है, तो वह ऊंचाई 25 है। अब अगर काटता है तो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए कटता है तो काट दीजिए भाई, है ना, 21 7 अब देखिए कि 22 गुने 21 63 गुने 25 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे देखिए, कैसे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इस सब के क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। देखिए यही है मैथ के टीचर के या मैथ के स्टूडेंट के का करना हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। अब टीचर है भाई, छोड़ कर लेना, बोल के निकल जाए, क्या करें, चाहे तो इसको करके दिखाइए या तो फिर कर लेना, बोल के निकल जाइए। चलिए भाई करके दिखाते हैं, है ना, काहेल बोल के निकलेंगे, स्टूडेंट को भी थोड़ा सा लगेगा कि गजब है भाई, है ना। चलो इसको थोड़ा सा रगड़ते हैं भाई। तो देखिए रगड़ना कैसे है, जब इस प्रकार के मल्टीप्लाई आ जाए तो कैसे गुना करना है, आइए हमारे साथ सीखिए। देखिए इसको जो है से सबसे पहले अभी इरेज हो जाता है ना। देखिए इसको जो है से सबसे पहले हम गुना करेंगे इसके साथ, ठीक है। कैसे गुना करेंगे, देखिए मारेंगे, एकदम सड़का देंगे पकड़ के, ठीक है। देखिए 22 में 5 से 22 पन दहोतल से ओकर पहले गुना कर लो 2 से, है ना। 22 दूनी 44 और एगो इसको हटा दिए हैं तो कितना बचेगा 0 यहाँ पे, तो 22 दूनी 44, ठीक है। और 22 पन दहोतल से 110, है ना, गलत नहीं ना होगा जी, 110। अब इसको जोड़ो तो 0 5 5। अब इसमें गुना करेंगे कितना से 63 से, फिर वहीं पर ही आया, है ना। तो गुना करो भाई, और गुना करके यहाँ लिखते जाएंगे, है ना। देखिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। ऐसे इसको 55 में गुना कर दो 63 से, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब 5 तिया 15, एक बचा, 5 तिया 15, 6 पचे 30, 30 15 कितना होगा 45, 30 15 45, 45 और हाथों में 1 था तो 46। अब उसके बाद 6 पचे 30, 30 और 4 34, 34 50 इतना आता है, 34 50
ई तो खैर उठा के यहाँ से इसी बैठा देगा सबको, है ना। इतना आंसर देता है 3450। इस प्रकार से हम लोग करेंगे, है ना। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।